जब यहाँ सम्मेलन शुरू हुआ तो यह प्रार्थना हुई और प्रार्थना कहती है, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाओ। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहे। ये प्रार्थना हमें याद दिलाती है कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारा संस्कार कैसा होना चाहिए। छल करना, दंभ करना, दिखावा करना, द्वेष करना, दूसरों से ईर्ष्या करना, जलना, पाखंड करना, झूठ बोलना, इन सबसे हम दूर रहें, निष्दिन दूर रहें। हमारे गुरुदेव महाराज ने कहा, परमात्मा अंधा बहरा नहीं है। जिन लोगों ने सोचा कि हम अकेले में किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को जान से मार दे रहे हैं, किसी की संपत्ति लूट रहे हैं, हम बच जाएंगे, वो नहीं बचते। क्योंकि वो जिसके प्रति अपराध कर रहे हैं, उस मनुष्य के अंदर भी वही परमात्मा बैठा हुआ है। इसलिए आप जो कुछ कह रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, दिख रहा है, सुनाई दे रहा है परमात्मा को, वो अंधा बहरा नहीं है। आप लोगों ने चित्रगुप्त भगवान की कहानी सुनी होगी। भगवान चित्रगुप्त हैं। भगवान चित्रगुप्त सबका लेखा जोखा लिख रहे हैं। आप अगर इतना भी मानकर सच्चाई की राह पर चल रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। ये सारी कहानियां इसलिए बनाई गई हैं, ये सारे देवता इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप कम से कम इतना सोचकर, इतना समझकर, इसी भाव से तो कम से कम अपराध न करें। लेकिन सच बता रहा हूं कि ये चित्रगुप्त तो आपके अंदर बैठा हुआ है, और कहीं कोई चित्रगुप्त नहीं है रिकॉर्डिंग करने के लिए, आपके अंदर बैठ के रिकॉर्डिंग हो रही है। जब कभी आप अकेले में रहते हो, अंदर सोए हुए हो, बिस्तर पे पड़े हुए हो, आप सोचना शुरू करो, आपको सब याद आता जाएगा। मैंने आज तक क्या किया है, क्या नहीं किया है, सब आपको याद आता है। और जब हम मृत्युशैया पर पड़े होते हैं, जब हम मरने वाले होते हैं, उस समय कहा जाता है कि हमारे पूरे जीवन का चित्र हमारी आंखों के सामने गुप्त रूप से घूमता रहता है। सिर्फ हम देख पाते हैं और कोई नहीं देख पाता, क्योंकि हमने जो किया है वो हम जान रहे हैं। हमारे अंदर का चित्र गुप्त जान रहा है। गुप्त मतलब छिपे तरीके से, और चित्र आप जानते ही हो। हमने जो किया है, हमारा कर्म हमारे आंख के सामने मरने से पहले गुप्त रूप से घूम जाता है। हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। यही चित्रगुप्त है। हमारे अपने कर्मों का लेखा जोखा हमारे अंदर है। परमात्मा अंधा बहरा नहीं है, सब देख रहा है। इसलिए अगर किसी को भी ये थोड़ा सा भी संदेह हो मन में, हमारे गुरुदेव की वाणी पर किसी को संदेह हो, नहीं हम सारा कुछ गलत करते हुए भी बचते जाएंगे, तो आज इस बात को अच्छे से समझ लेने की जरूरत है। कोई नहीं बच सका है, अपने कर्म के प्रभाव से कोई बच नहीं सका। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन महाराज से कहते हैं कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, तुम्हारा दोस्त कौन है, क्या तुम जानते हो? आपसे अगर मैं पूछूं आपका दुश्मन कौन है, तो हो सकता है आप कह दो मेरी दुश्मन तो मेरी सास ही है, मेरी दुश्मन तो मेरी पतोह ही है, मेरा दुश्मन तो मेरा पड़ोसी है, मेरा दुश्मन तो ये दूसरी जात वाला है। हो सकता है हम जब दुश्मनों की लिस्ट बनाने लगे तो ये सारी की सारी दुनिया हमारी दुश्मन हमको दिखाई देने लगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो भगवान है, साक्षात नारायण है, वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं न तुम्हारा कोई दोस्त है, न तुम्हारा कोई दुश्मन है। ये तो तुमने अपनी आंखों में, अपने मन में एक भ्रम पाल रखा है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। कोई तुम्हारा दोस्त दुश्मन नहीं है।
अगर नहीं है तो क्यों वो मुझे परेशान कर रहा है? अगला सवाल तो यही आएगा ना। अगर मैं अच्छा हूं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, तो क्यों वो मुझे परेशान कर रहा है? भगवान कहते हैं बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता। कहते तुम अपने दुश्मन खुद हो और तुम अपने दोस्त भी खुद हो। तुम्हारा कोई और दोस्त और दुश्मन नहीं है, तुम खुद हो। कैसे हो? तो कहते हैं बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य। तुम अपने बंधु तब बनते हो जब तुमने अपने आप को अपने आप से जीत लिया है। अपने आप को जीत लिया है तब तुम अपने दोस्त हो। और अपने आप को कैसे जीता जाता है? बड़ा मुश्किल सवाल है। अपने आप को हमने जीत लिया है कैसे? राम मंगल बाबा की किताब पढ़ रहा हूं मैं। राम मंगल बाबा की किताब में एक औघड़ संत के बारे में जानकारी दी हुई है। ये औघड़ बाबा क्या करते थे? उनके पास इतनी सिद्धि आ गई थी पूजा करने के बाद कि किसी के घर जाते थे और किसी को एक थप्पड़ मार दिया या कोई मंत्र पढ़ दिया, उसके घर में कोई मर गया। और फिर उसके बाद औघड़ बाबा कहते थे कि इतना पैसा दो, इतना हीरा दो या सोना दो, मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर दूंगा। और जब वो देता था तो ये जिंदा करते थे। राममंगल बाबा के पास जब ये बात पहुंची तो राममंगल बाबा ने उनसे कहा कि तुम क्यों ऐसा करते हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें कितना घोर नरक होगा? तुम्हें कितना कष्ट मिलेगा? ये सारी की सारी सिद्धियां भगवान के मार्ग में कितनी बड़ी बाधा है। आप मानते तो हो कि हमें बच्चा मिल जाए, लेकिन वो बच्चे का स्वभाव कैसा है, संस्कार कैसा है, आपने कभी इस पर काम किया? कभी इस बारे में सोचने की कोशिश की? जैसे औघड़ बाबा को सिद्धि तो मिल गई, लेकिन वो सिद्धि उनके वश में नहीं है। उस सिद्धि से का दुरुपयोग कर रहे हैं, दूसरों को परेशान करने में, पैसा वसूलने में, और अपने अंत में घोर नरक में जा रहे हैं। इसी तरह से हमने भगवान से मांगा तो कि हमारे घर में हमारे वंश को चलाने वाला दीपक पैदा कर दो भगवान। और जब हमारे घर में हमारा दीपक पैदा हुआ, हमारे घर में एक लड़का पैदा हुआ, तो हमने उस लड़के के संस्कार पर कितना काम किया। आप सारे लोग जो यहाँ शाखाओं में बैठे हुए हैं, शाखा में आते हैं, यहां पर शाखा लगती है मानव धर्म प्रसार की। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि इस शाखा में कितने लोग हैं जो अपने बच्चे को लेकर आते हैं? इस यहां जो सम्मेलन हो रहा है, यहां कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को लेकर आते हैं इन सम्मेलनों में? हमने बच्चा तो पैदा कर दिया, लेकिन बच्चे पर हमारा वश नहीं रहा। जैसे औघड़ बाबा हैं, उन्होंने सिद्धि तो पा ली, लेकिन अब सिद्धि पर वश नहीं रहा। इसी तरह से हमारे घर में हमने ईश्वर से मांगा, हमें धन दे दो, ईश्वर ने धन दे दिया। उस धन का हम क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग। हमने ईश्वर से मांगा, हमें संतान दे दो, संतान घर में आ तो गई, लेकिन उस संतान के ऊपर हमने कितना कार्य किया? संतान के लिए नकल करना है, नकल करवा रहे हैं। संतान को झूठ बोलना सिखा रहे हैं। जहां पर संस्कार मिलता है वहां संतान को नहीं भेजते, और जहां संतान को गालियां सीखने को मिलती हैं, जहां संतान को लड़ाई झगड़ा करने को मिलता है, हम वहां संतान को भेज रहे हैं। तो वह संतान बड़ा होकर क्या करेगा हमारा?